इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स कौन कौन से कंट्रीज हैं। सो जो कंट्रीज आपके नेवी ब्लू में मार्क्ड है, ऑल दोज कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, उनसे अच्छा है आप इन कंट्रीज को याद रखिए जो उसके मेंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे, आइसलैंड, यूके। आफ्टर ब्रेग्जिट यूके या यूके की कोई भी टेरिटरी आपके यूरोपियन यूनियन की पार्ट नहीं बन जाती। सिमिलरली स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सिमिलरली सैन मैरिनो, वैटिकन सिटी, अंडोरा, कुछ और टेरिटरीज जो कि यूके की हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जर्सी, ओके, गुअर्नसी, ठीक है। उसी तरह से जिब्राल्टर, ये सारे जो है ये दे आर नॉट नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ओके। फिर उसके बाद कुछ आप यहाँ पे कंट्रीज देख सकते हैं जो कि लाइट कलर में है, जैसे कि टर्की, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ओके। ये सारे जो कंट्रीज देख रहे हैं, बोस्निया हर्जेगोविना, ऑल दीज कंट्रीज, ये सारे पोटेंशियल मेंबर्स हैं या तो फिर ऑफिशियल कैंडिडेट है। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल टर्की, तो इसने अप्लाई किया हुआ है कि मुझे भी यूरोपियन यूनियन में शामिल कर दो, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ये अभी पेंडिंग पे है, ठीक है। इन्हें कंप्लीट मेंबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, ओके। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सी बेलारस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये लोग सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। और ये एक छोटा सा टेरिटरी है जो कि रशिया ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से, ताकि यूरोपियन यूनियन में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनके ऊपर रशिया आंख रख सके, ठीक है, नज़र रख सके। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये सारे एरियाज जो है these are also not the part of the European Union, okay, understood। नेक्स्ट पार्ट देखिए बल्कन्स। बल्कन्स हम किसे कहते हैं? सो मोल्डोवा से चालू करके स्लोवेनिया तक, ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा, इसके नीचे जितनी भी कंट्रीज आती है, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके बल्कन स्टेट्स है। बेसिकली एक टाइम पर इन बल्कन स्टेट्स पे ऑटोमन एम्पायर का रूल चलता था। फिर धीरे धीरे इन कंट्रीज ने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करवाया और इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, ठीक है। तो बल्कन क्राइसिस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री चाहता है कि वो बस इंडिपेंडेंट हो जाए एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, ठीक है। और उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि ये जो कंट्रीज है ये उनके पार्ट में आ जाए। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री पैक्ट्स बनी, बहुत सारे मिलिट्री पैक्ट्स बने, रिलेशंस बने, आर्मी स्टैंड अप हुई, और बाद में दिस वॉज द बल्कन क्राइसिस वॉज ऑल्सो अ रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, ओके। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, टर्की जो कि बल्कन का पार्ट नहीं है, एज यू कैन सी टर्की का बहुत छोटा सा पार्ट, इट इज़ अ इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्री, ठीक है। जैसे रशिया के बारे में हमने बोला कि उसका कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में, तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल है। उसी तरह से टर्की देखिए, इट इज़ इंटर कॉन्टिनेंटल, कुछ पार्ट इसका यूरोप में है और काफ़ी सारा पार्ट इसका कहाँ पे है, एशिया में है, ओके। नाउ दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, बाल्टिक कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, अगर इन तीनों को हम देखें तो ये हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। अगर हम सबको मिला लें, जैसे कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, इन सबको मिला लें तो क्या बन जाएगा, हमारा नॉर्डिक कंट्रीज बनेगा। और बाल्टिक किसे कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज मतलब जो बाल्टिक सी के सराउंडिंग में है, जैसे कि इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पे एक ट्रैवल बबल बनाई गई, ठीक है। ये जो आपके बाल्टिक कंट्रीज है, इन लोगों ने अपने बीच में एक ट्रैवल बबल बनाई थी, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर आराम से जाना आना चल रहा था, बट ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ क्वारंटाइन, ठीक है। लेकिन इन कंट्रीज़ के बीच में इन्होंने कोई बॉर्डर नहीं की थी, कि किसी तरह की कोई वॉल नहीं इन्होंने खड़ी की थी, ठीक है। ट्रेड के लिए यहाँ पे लोग जाना आना कर रहे थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्पेन का एक एरिया है कैटेलोनिया, जो कि अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहा है फ्रॉम स्पेन, ठीक है। सो ये वो एरिया है कैटेलोनिया, इट इज सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching science, tech and current affair in this particular course.
So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete science and technology for OPSC and other government job examinations. Third, current affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE YAGYALIVE for getting additional 10% discount. So आपण a referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9 YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.